एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रॉयल सोल्जर्स मॉन्क के कहने पर आबू को चोर समझकर पकड़कर ले जाने लगते हैं। तभी किंगफिंग और जियाओ रुई रास्ते में मिल जाते हैं और वो सोल्जर से किंगे को छोड़ देने के लिए कहते हैं। किंगफिंग उन्हें बताता है कि ये मेरी सिस्टर है, इसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए इसका बिहेवियर थोड़ा अजीब है, ये कोई चोर नहीं है। इस पर हेड सोल्जर आबू को छोड़ देता है और उनसे माफी मांगता है। वो कहता है कि अब हम इस हेवेनली स्टोन को किंग के ऑर्डर पर पैलेस लेकर जा रहे हैं। इतना कहकर वो उन सभी से माफी मांगकर चला जाता है। आबू उसे जोर जोर से पुकारती है और उसे डिवाइस देकर जाने के लिए कहती है। इस पर किंगफेंग को बहुत गुस्सा आता है और वो आबू से कहता है कि तुम मेरी कितनी बेइज्जती करवाओगी, क्या तुम्हारा दिल अभी तक नहीं भरा। तभी वहां जियाओ रुई का एक सर्वेंट आता है और उसे बताता है कि जिस बंदे को आपने कैद किया था वो अचानक से गायब हो गया है। उसकी ये बात सुनकर जियाओ रुई सभी से एक्सक्यूज करके अपने मैंशन पहुंचती है और देखती है कि कैप्टन डुओ वहां से गायब हैं। उसकी तैनात की हुई असासिन गर्ल्स उसे बताती हैं कि ये बंदा अचानक से किसी भूत की तरह गायब हुआ है। ना उसे किसी ने बाहर जाते हुए देखा, न ही बेड़ियों के लॉक खुले हैं। इस बात को सुनकर जियाओ रुई हैरान होती है। एक्चुअली कैप्टन डुओ दोबारा से खुद को कैट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके वहां से भाग चुके होते हैं। जियाओ रुई अपने असासिन गर्ल्स को किंगे पर नजर रखने के लिए कहती है। उसे लगता है कि हो न हो इस जासूस बंदे को भगाने में जरूर उसी का हाथ होगा। इधर आप वो डिवाइस के ना मिलने पर परेशान होती है तो जियांग उसे बताती है कि होली हेवेनली स्टोन को सोल्जर्स पैलेस लेकर गए हैं। वहां ये स्टोन क्राउन प्रिंस वेडिंग गिफ्ट के तौर पर क्राउन प्रिंसेस किंगयून को देंगे। इस पर आप वो डिसाइड करती है कि वो पैलेस जाकर उस डिवाइस को लेकर आएगी। उसकी ये बात वहां से कान लगाकर गुजर रही मेड जीली सुन लेती है और तुरंत जाकर कॉन्क्यूबिन मदर को बता देती है। उनकी बेटी के वेडिंग गिफ्ट पर उनकी सौतन की बेटी डाका मारने वाली है। इस बात को सुनकर उनका पारा सातवें आसमान तक पहुंच जाता है और वो उसे सबक सिखाने का डिसाइड करती हैं। इधर आप वो डिवाइस को चुराने का प्लान बना रही होती है। तभी वहां कैट फॉर्म में कैप्टन डुओ आते हैं। आबू ने दोबारा से कैट फॉर्म में देखकर हैरान होती है और फिर वो उन्हें टेम्पल में मिली डिवाइस के बारे में बताती है। वो उन्हें ये भी बताती है कि क्राउन प्रिंस उस डिवाइस को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर देने वाले हैं। इस पर वो दोनों मिलकर उसे चुराने का प्लान बनाते हैं। इधर किंग यून क्वीन मदर से मिलने आई हुई होती है। वो काफी सैड होती है तो क्वीन मदर उसे सैड देखकर कहती है कि मुझे पता है तुम अपनी बहन की वजह से परेशान हो। तुम्हें इस बात को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी शादी जंगली से हो जाएगी तो मैं किंगे को मॉनेस्ट्री में नन बना दूंगी। तुम्हारे रास्ते से वो हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगी। क्वीन मदर की ये बात सुनकर किंगयून रिलैक्स फील करती है। फिर जब शाम हो जाती है तो कैप्टन डुओ और आबू दोनों पैलेस में डिवाइस को चुराने जाते हैं। आबू ट्रेजर रूम में सेज लगा रही होती है तो दूर से एक असासिन उसे देख रहा होता है। रास्ता बन जाने पर वो ट्रेजर रूम में एंटर करती है। तभी शोर सुनकर एक सोल्जर उसे और आने लगता है तो कैप्टन डुओ से डिस्ट्रैक्ट करने चले जाते हैं। मौका पाकर आबू डिवाइस के पास जाती है और उसे उठाकर लेकर आने लगती है पर तभी वहां प्रिंस जेंगली आ जाता है। वो अपने किंगे को सामने देखकर खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे याद कर रही थी, तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो ना। आबू बात को संभालने के लिए हाँ में जवाब देती है। तभी जेंगली उसके हाथ में डिवाइस देख लेता है और कहता है कि मैं इस डिवाइस को तुम्हारे इलाज के लिए तुम्हारे पास लाने वाला था। इतना कहकर वो उसे ओपन करता है। आबू उसे ऐसा करने से मना करती है पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जेंगली गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता है। इस पर एक तेज रोशनी होती है और जेंगली एक छोटा बच्चा बन जाता है। इस पर आबू परेशान होकर उसे लेकर भागने की कोशिश करती है पर उसे दूर से एक गार्ड देख लेता है। वो उसे पकड़ने ही वाला होता है। तभी वहां किंगफेंग आ जाता है और आबू को पकड़े जाने से बचा लेता है। किंगफेंग इस वक्त पैलेस में प्रिंस जेंगली से मिलने आया था। वो वहां इस वक्त किंगे को देखकर हैरान होता है। वो उसे इस टाइम इस तरह पैलेस में आने पर डांटने लगता है। तभी वहां असासिन आता है और उन पर तीर चलाता है। इस पर आबू किंगफेंग को साइड में करके सेव करती है पर किंगफेंग देखता है कि तीर उसे छूकर गुजरी होती है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है पर उसे रियलाइज होता है कि किंगे ने अपनी गोद में कुछ छुपाया हुआ है। वो उसे क्लॉक को हटाकर देखता है तो उसे एक छोटा बच्चा दिखता है जिसे देखकर वो शॉक्ड रह जाता है। वो उसे कहता है कि तुम ये किसका बच्चा लेकर घूम रही हो।
फिर वो उसे डांट डपट कर उस बच्चे को दोबारा उसके पेरेंट्स को देने के लिए कहता है। इसके बाद वो क्राउन प्रिंस से मिलने उसके रूम में जाता है, तो वहाँ क्राउन प्रिंस जंगली नहीं होता। इस पर वो सोच में पड़ जाता है कि बिना किसी गार्ड को साथ लिए जंगली कहाँ जा सकता है। तभी वहाँ किंगयू ने प्रिंस से मिलने पहुंचती है और वहाँ किंगफेंग को मौजूद देखती है। किंगफेंग उसे बताता है कि आज प्रिंस ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, पर वो पता नहीं कहाँ है। इस पर किंगयून कहती है कि हो सकता है कि वो किसी काम से कहीं गए हों, थोड़ी देर में आ जाएंगे। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है, पर किंगफेंग प्रिंस के इस तरह गायब होने से परेशान होता है। इसके बाद सुबह हो जाती है। आबू छोटे प्रिंस को लेकर मैंसन आ चुकी होती है। कैप्टन डुओ और आबू दोनों अपने प्लान के फेल हो जाने पर डिसअपॉइंट होते हैं। इस पर छोटे प्रिंस का रोना सुनकर आबू इरिटेट होती है और उसे ईंट उठाकर मारने की कोशिश करती है, पर कैप्टन डुओ उसे ऐसा करने से रोकते हैं। वो कहते हैं कि ये क्राउन प्रिंस है, अगर इसकी मौत हो गई तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आबू फिर भी नहीं मानती, तो कैप्टन डुओ से वादा करते हैं कि वो उसके सारे क्राइम माफ करवा देंगे और अपने प्लेनेट वापस चलकर उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा। इस बात को सुनकर आबू ममतामयी माँ बनकर प्रिंस को चुप कराने लगती है। ये नजारा देखकर कैप्टन डुओ की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इधर किंगे के रात भर गायब होने की खबर कॉन्क्यूबिन मदर तक भी पहुंचती है। इस पर कॉन्क्यूबिन मदर जियांग को टॉर्चर करके पूछताछ करने लगती हैं। वो जियांग से पूछती हैं कि कल रात किंगे छिप छिपाकर कहाँ गई थी। इस पर जियांग कहती है कि मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। जियांग रो रो कर कॉन्क्यूबिन मदर से उस पर रहम करने की भीख मांगती है, पर कॉन्क्यूबिन मदर अपने वफादार सर्वेंट जीलियान से उसे वहां से लेकर जाने के लिए कहती हैं। इस पर जीलियान उसे वहां से लेकर चला जाता है। कॉन्क्यूबिन मदर जीली से कहती हैं कि कल जब जनरल तैंग घर वापस आएंगे तो मैं उन्हें बताऊंगी कि उनकी प्यारी बेटी पूरी रात घर से गायब थी। इस बार तो मैं उसे तैंग मैंसन से निकलवा कर ही दम लूंगी। वो जीली से कहती हैं कि उसके रूम के बाहर जितने भी गार्ड्स तैनात हैं उन सभी को वापस बुलवा लो। उनकी ये बात सुनकर जीली खुश होती है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।